भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बुआ कुंती ने कहा, प्रभु गोविंद, मैं आपकी उस दिव्य लीला का जब दर्शन करती हूँ, जब गोकुल में मैया यशोदा आपको उखल से बांधती थी, आप रोते थे, नेत्रों से आपके अश्रु की धारा निकलती थी और आंखों में लगा हुआ काजल उन आंसुओं के साथ आता था, तो आपका पूरा मुख काला हो जाता था। मैं उस रूप को देखती हूँ। संत कहते हैं कि भाई भगवान की लीला गोकुल में हुई। बुआ कुंती हस्तिनापुर रहती थी, तो बुआ कुंती ने भगवान की लीला का दर्शन कैसे कर लिया? भाई बुआ कुंती हस्तिनापुर में है, भगवान की लीला गोकुल में हो रही है, तो बुआ कुंती ये लीला कहाँ देख ली? तो कहा ये श्लोक प्रमाण है, गोप्या दधे त्वयि कृतगा सीतामदावद। संत कहते हैं जब बुआ कुंती अपने भैया वसुदेव और भाभी देवकी से मिलने के लिए मथुरा आई, तो पूरा वृतांत देवकी वसुदेव ने बताया, सारी घटना बता दी। मेरा लाल वहां है। अच्छा, कोई माँ का पुत्र लाल जन्म लेते ही माँ से दूर चला जाए और उस माँ को पता भी हो मेरा लाल जिंदा है, तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? मन सुखी रहेगा? कितनी पीड़ा होगी? मेरा बेटा क्या कर रहा होगा? जब माँ को पता हो कि बेटा मुझसे दूर है, बच्चा है और जीवित है, कितनी पीड़ा होगी माँ को। मेरा बेटा जीवित होगा, खाया कि नहीं खाया, क्या पिया, क्या कर रहा होगा? तो सारी बात देवकी वसुदेव बुआ कुंती से बताए। तो बुआ कुंती ने कहा, चिंता मत करो, तुमको कंस से भय होगा, मुझको नहीं। और बुआ कुंती सुबह प्रातः काल मथुरा से प्रतिदिन गोकुल जाती और सारा दिन भगवान गोविंद के लीला का दर्शन करती और सायंकाल मथुरा आकर के वसुदेव देवकी को सारी लीला सुना देती। बुआ कुंती कह रही है, समाम विमोह यद भीरप यद्य भेति। मैं आपकी उस लीला का दर्शन कर रही हूं, कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है। गोविंद, जब माँ यशोदा की माँ आपको बांध सकती है, तो आपकी बुआ कुंती आपको रोक क्यों नहीं सकती? बंधुओं, भगवान को याद आया कि अभी तो एक भक्त को दर्शन भी देना है। कौन? क्या? पितामह भीष्म। ये बाणों की सैया पर लेटे हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा में। उत्तरायण माने जानते हैं? हमारे यहाँ सूर्य वर्ष में 6 महीना उत्तरायण होते हैं, 6 महीना दक्षिणायन होते हैं। ऐसा शास्त्र पक्ष का मानना है कि जो उत्तरायण में जो शरीर को त्यागता है, उसको भगवान का धाम मिलता है उत्तरायण में। तो मानो पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा में है कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे तब अपने शरीर को छोड़ूंगा कि भगवान का धाम मिले। सिद्धांत के पक्ष से उत्तरायण दक्षिणायन तो ठीक है, लेकिन यहां जो उत्तरायण की ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तरायण माने जानते हैं बंधु? उत्तरा। उत्तरा मतलब जिसके गर्भ में भगवान पधारे, गर्भ में। और आयन, आयन माने घर। माने जिस गोविंद ने उत्तरा के गर्भ को अपना आयन बना लिया, जिस गोविंद ने उत्तरा के गर्भ को अपना घर बना लिया, वो गोविंद जब आ जाएगा तब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? और उसी उत्तरायण की प्रतीक्षा में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। नेत्र मूंदे हैं, 6 महीने से नेत्र नहीं खोले।
बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत मुनीन्द्र सन्यासी योगी जपी तपस्वी आए, लेकिन पितामह भीष्म के नेत्र नहीं खुल रहे। क्यों? क्योंकि जिसको देखना चाह रहे हैं वो आ नहीं रहा है, तो नेत्र क्यों खोले। बड़े बड़े ऋषि आए, अत्रि वशिष्ठ पर्वत धौम्याद, लेकिन पितामह भीष्म नेत्र नहीं खोल रहे। कह रहे जिसको देखना चाहता हूं वो आ नहीं रहा है, और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं बंधुओं। और जिसको देख करके अपना नेत्र बंद करना चाहते हैं वो आएगा, तभी इनके नेत्र खुलेंगे। पांडवों से भगवान गोविंद ने कहा, अर्जुन चलो अभी पितामह भीष्म को दर्शन देना है। पितामह भीष्म को सारे ऋषि महर्षि तपस्वी देवर्षि सप्तर्षि कांडर्षि चारों तरफ से घेर लिए। क्यों? क्योंकि इनके प्राण के प्रयाण का समय है। चारों तरफ से घेर लिए। उसी समय भगवान अर्जुन के हाथ में हाथ डाले हुए, बाहों में बाह डाले हुए, दिव्य छटा मुस्कुराते हुए, घुंघराले बालों को लहराते हुए, दिव्य स्वरूप बनाते हुए भगवान आए। पितामह भीष्म के नेत्र बंद हैं। पितामह भीष्म के नेत्र बंद होते हुए जब भगवान वहां पहुंचे, और भगवान के गले में जो कंठी पड़ी है तुलसी, जब इस तुलसी की गंध पितामह भीष्म के नाक में वायु के रूप से स्पर्श की, नासिका में प्रविष्ट हुई, तो पितामह भीष्म चौकन्ना हो गए। किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, ये तो गोविंद के गले की कंठी की तुलसी की सुगंध है। तुरंत नेत्र खुल गए। ओ प्रभु आ गए, मैं धन्य हो गया। ध्यान से सुनना बंधु। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद मुझे पता था आप आओगे। क्यों? मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया कि आप मुझे दर्शन देते। मैंने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन गोविंद आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े भक्तवत्सल हो, आप बड़े दयालु हो। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि आप मुझे दर्शन देने आते। क्यों? कार्य क्यों? आपकी भक्ता द्रौपदी भरी सभा में उसकी लाज जाती रही, लेकिन मैं खड़े होकर के विरोध नहीं कर सका। मैं कौरवों के पक्ष में था। संधि का पत्र भगवान संदेश लेकर के गए थे ना पांडवों का। मैं कौरवों के पक्ष में था, आप संधि का पत्र लेकर के गए, लेकिन मैं कौरवों से मनवा नहीं सका आपके बात को। अरे और तो और मेरे आंखों के सामने दुष्ट दुर्योधन आपको बांधने की चेष्टा करता रहा, मैं उसे डांट नहीं सका। गोविंद मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि ना आप मुझे दर्शन देने आते, लेकिन मुझे विश्वास था आप दर्शन देने आओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सखा अर्जुन है ना, आपका जो सखा अर्जुन है, इसको मैंने पढ़ाया है, इसको मैंने धनुष्बाण चलाना सिखाया है, इसको मैंने गोद में खिलाया है, और आप इसके सखा हो। तो इसके सखा होने के नाते इससे मेरा संबंध था, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि अर्जुन से मेरा संबंध है, तो गोविंद मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। बंधु बात समझ में आ रही है? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मुझे पूर्ण विश्वास था आप दर्शन देने आओगे। और अर्जुन सुनो, ये कौन है? युधिष्ठिर तुम्हारे कौन है? तो पांडवों ने कहा, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है। पितामह भीष्म ने कहा, अरे युधिष्ठिर, जिसे तुम मामा के लड़के कहते हो, ये तुम्हारे मामा के लड़के नहीं हैं। नकुल सहदेव जिसे तुम अपना सुहृत कहते हो, ये केवल तुम्हारे सुहृत नहीं है। अरे अर्जुन जिसे तुम अपना दूत कहते हो, सचिव कहते हो, ये केवल तुम्हारे दूत और सचिव नहीं है,
ये तो सबके सुहृत हैं, ये समदर्शी हैं, ये भक्त वत्सल हैं, ये कृपालु हैं, ये बड़े दयालु